मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय प्लस साहित्यिक परिचय। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है और वो ये है कि एक्सपी क्लासेस ने अपना एक नया चैनल लॉन्च किया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उस पर लाइव क्लासेस चलेंगी और साथ ही साथ उसमें टेस्ट भी लिए जाएंगे। तो उसको अधिक से अधिक आप सपोर्ट करें, दोस्तों में शेयर करें, उसकी चर्चा करें ताकि जब एक टारगेट पूरा हो जाएगा तो हम उसमें आपकी लाइव क्लासेस लेने लगेंगे। तो चलिए अब जीवन परिचय से शुरू करते हैं। तो पहले मैं इसका संक्षिप्त जीवन परिचय आपको बता दूं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो इनका जन्म 1907 में बलिया जिले के दूबे छपरा नामक ग्राम में हुआ था और इनके पिता पंडित अनमोल दुबे थे। शिक्षा इनकी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और ज्योतिषाचार्य की इनको उपाधि वहाँ मिली थी। फिर इनको 1949 में डीलिट की उपाधि और 1957 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साहित्य में इनको जो पहचान प्राप्त है वो निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार के रूप में इनको जाना जाता है। भाषा की बात की जाए तो इनकी भाषा शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित खड़ी बोली। अब आप कहेंगे सर ये कठिन शब्द है, तो कठिन कुछ नहीं है। शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित का अर्थ लगभग एक ही है, तीनों ये एक दूसरे के पर्यायवाची ही हैं लगभग रूप में। तो आप इसको शुद्ध खड़ी बोली ही माने, हिंदी खड़ी बोली। शैली अगर बात की जाए तो विवेचनात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया, गवेषणात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, भावात्मक शैली और आत्मपरक शैली। अब साहित्य में स्थान की बात की जाए तो इनको एक विद्वान समालोचक, निबंधकार और आत्मकथा लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त है। 1979 में इनकी मृत्यु हुई। तो ये तो हो गई इनके संक्षिप्त जीवन परिचय की बात। अब मैं बात करता हूं, इनके जन्म से शुरू करूंगा, आप इसको गौर से सुने और इनकी शिक्षा पर बात करूंगा और पूरा इसको विस्तार से आपको बता रहा हूं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में बलिया जिले के दूबे का छपरा, ध्यान दीजिएगा इनके गांव का नाम है जिसमें ये जन्मे थे, दूबे का छपरा में इनका जन्म हुआ था। संस्कृत एवं ज्योतिष का ज्ञान इन्हें उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ। कहने का मतलब चूंकि ब्राह्मण थे तो इनको ये ज्ञान घर से ही अपने मिला। इनके पिता का नाम पंडित अनमोल दुबे था। 1930 में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की थी और 1940 से 1950 तक ये शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। ये इनका जीवन परिचय बता रहा हूं जिसमें शिक्षा भी शामिल है। फिर विस्तृत स्वाध्याय इन्होंने किया, यानी खूब स्वाध्ययन किया। 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने डीलिट की मानद उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया लखनऊ विश्वविद्यालय से। और 1950 में, यानी ध्यान दीजिएगा 1949 में इन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की मानद उपाधि होती है वो इन्हें दी गई। फिर 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के ये अध्यक्ष रहे और 1960 से 1966 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के भी अध्यक्ष रहे, ध्यान दीजिएगा। फिर 1957 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये इनके जीवन की उपलब्धियां रही और अंत में 1979 में ये रोग से ग्रस्त हुए और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब बात करते हैं इनकी साहित्यिक सेवाओं की। तो पहले तो मैं बता दूं इन्होंने एक निबंधकार के रूप में काम किया, आलोचक और उपन्यासकार के रूप में। तो और इनकी जो रचनाएं रही, पहले इनकी रचनाओं पर बात कर लेते हैं। तो इनकी जो रचनाएं रही, रचनाओं में पहले हम बात करेंगे निबंध संग्रह की। तो जरा देख लेते हैं। तो निबंध संग्रह में इनके अशोक के फूल, कुटज नामक एक औषधि होती है, एक हिमालय में एक
छोटे टाइप की एक औषधीय पेड़ है, वो है कुटज, उस पर लिखा इन्होंने निबंध। विचार संग्रह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व और कल्पलता, ये इनके निबंध संग्रह रहे। आलोचना साहित्य की अगर बात की जाए, इन्होंने कुछ आलोचनात्मक साहित्य भी लिखे, जिसमें शूरसागर, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, ये इनकी साहित्यिक आलोचनाएं थी। ऐतिहासिक कुछ ग्रंथ भी इन्होंने लिखे, जिस पर ये मुख्य इनके ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसमें हिंदी के इतिहास के बारे में है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, ये सब हिंदी साहित्य से संबंधित हैं। उपन्यास भी इन्होंने लिखे, तो उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, ये इनकी ये प्रमुख रचनाएं रही। संपादन के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो इन्होंने नाथ सिद्धों की वानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो और संदेश राशक, इनका इन्होंने संपादन भी किया। अब बात करते हैं इनकी अनुदित रचनाएं, यानी अकथित रचनाएं। तो प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश और विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन, ये इनकी अनुदित रचनाएं रही। अब बात करते हैं आगे। तो शैली तो मैं आपको बता ही चुका हूं, विवेचनात्मक, गवेषणात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक और आत्मपरक शैली। फिर हिंदी साहित्य में इनके स्थान की बात की जाए तो इन्हें एक विद्वान, समालोचक, निबंधकार और आत्मकथा लेखक के रूप में साहित्य जगत में जाना जाता है और एक ख्याति प्राप्त साहित्यकार रहे। और इस प्रकार फिर अंत में उनकी एक रोग से ग्रस्त होकर 1979 में इनकी मृत्यु हुई। और भाषा तो मैं हालांकि ऊपर बता ही चुका था आपको, बाकी सब। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आगे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।